जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नाउन पढ़ाया था और नाउन का दो पार्ट हमने क्लियर किया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार में से मैंने 2 प्रकार पढ़ा दिया था। तो आज बाकी का 3 प्रकार जो बचा हुआ है उसे हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमने आप लोगों को समझा दिया था। जो बच्चे नहीं देखे वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज जो है वो तीसरा टॉपिक मैं बता रहा हूँ। सॉरी, तीसरा टॉपिक नहीं, तीसरा पार्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आप लोग जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पे आप इस नाम से पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। आइए तो इसे समझते हैं। क्या है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बोले क्लास, तो क्लास से ये बोध होता है कि क्लास का मतलब ही है कि वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट होंगे, यानी कहने का सेंस ये है कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे। हो सकता है उसमें कुछ खेलने वाले भी बच्चे हो, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हो, किसी को बैडमिंटन पसंद हो या ना भी हो, लेकिन क्लास बोलने का मतलब है कि वहाँ पे सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे। हम अगर बोलते हैं टीम, टीम का मतलब होता है दल। अगर टीम बोले तो टीम बोलने का मतलब होता है, जैसे अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ पे 2 टीम होती है और दोनों टीम अलग अलग होती है। तो एक टीम अलग होता है, दूसरा टीम अलग होता है, यानी दोनों टीम का जो प्लेयर होता है वो दोनों का एक ग्रुप अलग अलग होता है। ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु का बात करें, जैसे बंच, बंच का हिंदी होता है गुच्छा। चाबियों का एक गुच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ चाबी ही होता है। कहने का सेंस ये है कि चाबियों के गुच्छा में सिर्फ चाबी ही होती है, उसमें ताला नहीं होती है। यानी जिस संज्ञा शब्द से एक ही तरह के व्यक्तियों का बोध हो, एक ही तरह के वस्तुओं का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है, अगर हम लोग किसी चीज का परिभाषा को पढ़ रहे हैं तो उसमें उस चीज के बारे में जानते हैं जिस चीज का परिभाषा हमें जानना होता है। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का परिभाषा जानने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है वो हम समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन
आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए क्लास। क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग। फिर टीम, टीम को हिंदी में कहते हैं दल। फिर लिख लीजिए आर्मी, आर्मी को हिंदी में कहते हैं सेना। फिर बंच, बंच को इस हिंदी में कहते हैं गुच्छा। फिर होता है क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। क्लास है, टीम है, आर्मी है, बंच है, क्राउड है। बंच मतलब होता है भीड़, जब कहीं भीड़ होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं वहाँ क्राउड है। टीम का मतलब दल, आर्मी का मतलब सेना। जहाँ पे सेना रहते हैं तो वहाँ पे सारे लोग ही सेना रहते हैं, यानी एक ही तरह का टीम रहता है। कहने का सेंस ये है कि आप देखे होंगे कहीं कहीं कोई वर्दी पुलिस ड्रेस में रहते हैं तो वहाँ के सारे व्यक्तियों का ड्रेस एक ही तरह का होता है, यानी सिंपल सा ब्राउन कलर होता है, तो सारे पुलिसों का ब्राउन ही रहता है। लेकिन अगर आप बॉर्डर के पुलिसों को देखिए तो बॉर्डर पे जितने भी वहाँ पे सेना होती है तो सारे सेना का ड्रेस एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं कि किसी का लाल होता है, किसी का पीला होता है, ऐसा नहीं होता है। जो आर्मी का ड्रेस होता है वहाँ पे सारे व्यक्तियों का एक ही ड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। फिर हम लिखेंगे चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है मटेरियल नाउन, तो इसे मिटाएंगे। अब हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन समझेंगे। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ आप बेसिक वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि बेसिक से ही आप हाई लेवल तक पहुँचते हैं। किसी भी चीज़ का बेसिक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको आगे जाके दिक्कतें होगी, परेशानियाँ होगी, फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। और जो बच्चे का बेसिक स्ट्रोंग होता है वही बच्चे तेज होते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं तो कमज़ोर हूँ। कमज़ोर आप नहीं हैं, आपका बेसिक कमज़ोर है। तेज आप भी हो सकते हैं, बस हमारी वीडियो को देखें और कंटिन्यू देखें। जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अब हम लिखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए कोई भी चीज का परिभाषा उसके नाम में ही छिपा हुआ रहता है। आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य, ये एक शब्द आपको दिख रहा होगा द्रव्य। क्या है ये द्रव्य?
द्रव्य हम उन चीजों को बोलते हैं जिन चीजों को हम मापते हैं या तौलते हैं, यानी जिन चीजों को मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उन चीजों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, हिंदी में मेटेरियल नाउन बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मापा जाता है और तौला नहीं जाता है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल तौला जाता है लेकिन मापा नहीं जाता है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें मापा भी जाता है और तौला भी जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसे, मटेरियल नाउन क्या है। पहले आप इनका परिभाषा लिख लीजिए। देखिए ये मैंने परिभाषा लिख दिया। देखिए दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज को पढ़े ना तो कभी रटने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर बच्चों को कि कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी किताब लेते हैं और उसका परिभाषा किताब से रटने लग जाते हैं। आप अगर किसी भी चीज को रट के याद करते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको याद रहता है और वो सब दिन के लिए याद रहता है। तो आइए इसको हम एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। इसको किताबी भाषा में नहीं समझाएंगे, हम एकदम आसान भाषा में समझाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ हमने परिभाषा लिखा है कि जिस द्रव्य या पदार्थ को मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जिस पदार्थ को हम अपने घरों में मापते हैं, कुछ सामानों को हम मार्केट जाते हैं और वहां से तौल करके खरीद करके लाते हैं, तो वही सब तो है मटेरियल नाउन। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी। मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध। शुगर, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी। घी मीन्स घी। फिर राइस, राइस मीन्स क्या होता है, चावल। फिर होता है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। फिर कर्ड, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही। टी, टी मीन्स होता है चाय। फिर होता है कॉफी। यही सब आपका एग्जाम्पल है। फिर आप ऑयल भी लिख सकते हैं, ऑयल मीन्स होता है तेल।
देखिए दोस्तों, अब जो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है उसी के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। पानी, पानी आप सभी के घरों में तो हर दिन यूज होता है। पानी को आप क्या करते हैं? पानी को आप कहेंगे कि सर पानी को तो हम मापते हैं। कैसे मापते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो आप जाएंगे और एक गिलास पानी लेकर के आएंगे। आपसे कोई कहे कि जाओ मुझे स्नान करना है, एक बाल्टी पानी भर दो, तो आप जाएंगे और एक बाल्टी पानी भर देंगे। तो ये जो एक गिलास है, ये जो एक बाल्टी है, एक बोतल पानी है, ये क्या? ये एक माप है। आप पानी को कभी तौलते नहीं हैं और किसी ने आपसे ऐसा कहा, कहता भी नहीं है कि जाओ 10 kg पानी भर दो। ऐसा कोई कहता है क्या कि जाओ 5 kg पानी भर दो? नहीं, कहता है जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, एक लोटा पानी लेके आओ, एक बाल्टी पानी भर दो। कहीं पे शादी विवाह में कहीं भंडारा होता है, भोज भंडारा होता है, तो वहाँ पे पानी का ड्रम आता है, तो कहता है जाओ 2 ड्रम पानी भर दो। या तो 20 लीटर का एक बोतल आता है मिनरल वाटर का, तो आप वहाँ पे भी पानी माप के मंगाते हैं कि हाँ हमको 20 लीटर का 10 डब्बा पानी चाहिए, यानी 200 लीटर पानी आपको चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं कि 20 लीटर का हमको 10 बोतल पानी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलते कि 20 kg का हमको 10 बोतल चाहिए। तो पानी को हम लोग क्या करते हैं? पानी को हम लोग तौलते हैं। याद रखिएगा, मापते हैं, सॉरी मापते हैं, पानी को कभी तौला नहीं जाता है। फिर मिल्क को देखिए, मिल्क में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मिल्क को तो तोला जाता होगा, क्योंकि हमारे घर में दूध आता है तो 1 kg दूध आता है। कोई बोलता है नहीं सर हम लोग 2 kg दूध लेते हैं, या घर में कुछ बनाना हो तो ½ kg का मार्केट से पैकेट लाते हैं, तो वो भी देखिए लीटर में आता है। हम लोग केजी में कभी उसे तौलते नहीं है। हम लोग भले बोल देते हैं 1 kg दूध, 2 kg दूध, लेकिन कभी भी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति दूध माप के देता है। वहाँ पे एक उसके पास 250 ml का डब्बा रहता है या कुछ रहता है, उससे वो माप के देते हैं। वो कभी आपको वजन करके नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मापा जाता है, तौला नहीं जाता है। अगर आप चीनी का बात करें तो चीनी को आप देखेंगे कि आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ से इसे किलोग्राम में वजन करके लाते हैं, तौल के लाते हैं। आप मार्केट जाते हैं, आपके पिताजी मार्केट जाते हैं या आप जाते हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो आप चीनी लाने के लिए जाते हैं दुकान, तो बोलते हैं कि मुझे 2 kg चीनी दे दीजिए या ½ kg चीनी दे दीजिए, 1 kg। तो केजी बोलते हैं, केजी बोलते हैं, इसका मतलब दुकानदार आपको वजन करके देता है, उसे माप के नहीं दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है घी, घी को भी हम लोग तौल के ही लाते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है चावल। अब देखिए चावल को हम लोग मापते भी हैं और तौलते भी हैं। आप कहेंगे कैसे? तो चलिए हम समझाते हैं। आप मार्केट जाते हैं और 25 kg का बड़ा सा पैकेट होता है, एक पैकेट आप चावल ले आते हैं, उसमें चावल वजन किया हुआ रहता है 25 kg। लेकिन जब आप घर में अपने चावल को लाते हैं तो क्या आप बताएं, हर दिन आपकी माँ जब भोजन बनाती है तो क्या डेली वजन करती है? नहीं, वहाँ पे आपकी माँ वजन नहीं करती है। वहाँ पे आपकी माँ एक नाप का कुछ रहता है, कुछ डब्बा वगैरह रहता है, उसी से वो माप के हर दिन चावल बनाती है, 2 डब्बा या 4 डब्बा। किसी दिन अगर कोई गेस्ट आ गए तो 1 डब्बा बढ़ा देते हैं, यानी कि वहाँ पे चावल को मापा जाता है। और जबकि मार्केट से चावल लाते हैं तो वहाँ पे वजन के हिसाब से आता है। तो चावल को मापा भी जाता है और तौला भी जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आटा भी देखिए, आपका आटा को भी मापा जाता है और तौला जाता है। आटा का भी आप 5 kg का या 10 kg का पैकेट मार्केट से लाते हैं, और माँ जब घर में खाना बनाती है तो वो भी माप के बनाती है। 1 डब्बे आटा या 2 डब्बे आटा का रोटी बनाती है तो माप के बनाती है। तो यही है आपका मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन को समझना बहुत ही आसान है। जब भी आपसे कोई कहे कि मटेरियल नाउन क्या है,
तो सिंपल सा बात है, आप बोलेंगे कि जिन वस्तुओं को मापा या तोला जाता है उन्हीं को तो मटेरियल नाउन कहते हैं, किंतु गिना नहीं जाता है। गिनने जाने से क्या तात्पर्य है दोस्तों? देखिए, अब वाटर है, पानी है, तो पानी को कभी हम लोग गिनते हैं क्या? पानी, दूध, शुगर, ये सब को कभी नहीं गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जाता है। अब हम लोग देखिए पानी मांगते हैं, कोई बच्चा बोले सर पानी को तो हम लोग गिनते हैं, बोलते हैं एक गिलास पानी लाओ, एक बोतल पानी लाओ। तो देखिए आप पानी को नहीं गिन रहे, वहां पे पानी जिस चीज में मंगा रहे उसे आप गिन के बोल रहे हैं। एक गिलास पानी लाओ, वहां पे गिलासों की गिनती हो रही है, ना कि पानी की। आप अगर बोतल से पानी मंगाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं ना, हाँ एक बोतल पानी लाओ, दो बोतल पानी लाओ। आप ये नहीं बोलते कि एक पानी लाओ, ऐसा कोई बोलता है क्या? आप बोलते हैं एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल। तो वहाँ पे बोतलों की गिनती हो रही है, पानी को हम लोग नहीं गिनते हैं। आप चावल भी लाते हैं तो चावल में ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि एक चावल लाओ, नहीं, 1 केजी, 2 केजी, केजी में हम लोग लाते हैं। चाय भी हम लोग पीते हैं तो कोई बोलते हैं, जैसे घर में 5 मेहमान आए हुए हैं तो आप क्या बोलते हैं, जब 5 मेहमान आए हैं 5 चाय बना दो? नहीं, आप बोलते हैं कि देखो घर में 5 मेहमान जी आए हैं, 5 गेस्ट आए हुए हैं, जाओ 5 कप चाय बना दो। यानी कि आप 5 कप को गिन रहे हैं। वहां पे चाय को कोई नहीं गिनता, कॉफी को कोई नहीं गिनता है, कप को गिना जाता है। एक और बचा हुआ है, चलिए उसे भी हम क्लियर कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आप अगर ध्यान से देखेंगे हर चीज समझ में आएगी, लेकिन नोट करना नहीं भूलिए। किसी भी चीज को आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी करते जाएं, क्योंकि किसी भी चीज को सुनने से और लिख लेने से वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो आपका वीडियो देख रहे हैं, हमको तो ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लिख लेंगे तो आपके कॉपी में रहेगी भी। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हम परिभाषा लिखे हैं, लिखा हुआ है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण, धर्म और स्वभाव, यहाँ मैंने 3 चीजें लिखी है, आप ये तीनों को ध्यान देंगे, गुण, धर्म और स्वभाव। इसका मतलब ये होता है, देखिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे।
देखिए यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, काइंडनेस मतलब दयालुता। अगर कोई व्यक्ति के अंदर दयालुता है तो वो व्यक्ति किसी भी रोते हुए बच्चे को देखेगा, उसे दया आ जाता है। दया आने का मतलब क्या, अगर मान लिया जाए मेरे अंदर अगर काइंडनेस है, अगर मैं किसी बच्चे को रोता हुआ देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसे गोद लूंगा और उसे चुप कराने का प्रयास करूंगा। अगर वो चुप नहीं होए तो उसे कुछ देने का प्रयास करूंगा। तो ये क्या है, ये मेरा स्वभाव है। ये मेरा क्या है, ये मेरा स्वभाव है। यानी स्वभाव को इंग्लिश में नेचर कहते हैं, ये हमारा नेचर है। काइंडनेस हो गया हैप्पीनेस। आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे, आपके गांव में या आपके समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते होंगे जो एकदम हैप्पीनेस हैप्पीनेस हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को देखे होंगे पूरा झगड़ालू रहते होंगे, पूरा गुस्सैल टाइप के रहते होंगे। तो ये सब क्या है, ये व्यक्तियों का स्वभाव है जो उसमें पाया जाता है। फिर देखिए स्वीटनेस। स्वीटनेस क्या है, स्वीटनेस मतलब मिठाई। आप कुछ चीजें खाते हैं तो कुछ चीजें खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ तीखी होती है। तो ये क्या है, ये उन चीजों की उनमें पाए जाने वाले गुण है। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा जो है वो बच्चे भी समझते हैं। देखिए आपको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे। देखिए ये एक मिर्च है, मान लेते हैं ये एक मिर्च है और यहाँ एक बच्चा है, यहाँ एक बच्चा है। अब जो 4-5 साल का छोटा बच्चा रहता है, आप उस बच्चे को देखिएगा, बच्चे कुछ भी देखते हैं उसे ये ज्ञात नहीं होता है कि वो खाने का चीज है या नहीं है। वो हर एक चीज को अपने मुंह में ले लेते हैं। अब वो छोटा बच्चा इस चीज को भी अपने मुंह में जब ले लेते हैं और खाते हैं, अब उसे तीखा लगता है, फिर वो झल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, सुनिए। क्योंकि इस बच्चे को इसके बारे में पता नहीं था कि ये क्या है, मिर्ची है कि क्या है। लेकिन इस बच्चे को इसका गुण पता कब चलता है, जब इसे वो अपने मुंह में लेते हैं, जब इसे मिर्च का टेस्ट पता चलता है। फिर ये बच्चा पूरा गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन अब देखिएगा बच्चे लोग को भाववाचक संज्ञा जल्दी ही समझ में आती है। कैसे आती है समझिए। आप किसी बच्चे को दुकान लेकर जाइएगा और उस बच्चे को कोई चीज आप कुरकुरे हो या बिस्किट हो एक बार खिला दीजिएगा, और अगर उस बच्चे को पसंद आएगा 2-3 बार दुकान ले जाइएगा। अगर उस चीज बच्चे को पसंद आएगा जो आप खिलाएंगे, चाहे लेज चिप्स हो, चाहे कोई भी कुरकुरे हो या बिस्किट हो, लेकिन जब 2-3 बार दुकान ले जाने के बाद जब चौथी बार अपने बच्चों को दुकान ले जाएंगे तो वो बच्चे का ध्यान उधर ही रहेगा। आप पूछेंगे क्या चाहिए बउआ, तो बच्चा आपका बताएगा मुझे वो चाहिए। बच्चा को नहीं पता वो क्या है, लेकिन बच्चे को उसका गुण पता है कि वो खाएंगे तो मुझे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बिस्किट अगर पसंद होगा तो उसको ये पता होगा मुझे वो खाएंगे तो मीठा लगेगा। लेकिन बच्चा जब मिर्ची खाया था और आप उसे दूसरी बार तीसरी बार जब मिर्ची देंगे तो बच्चा वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी पता चल गया है कि इसे खाएंगे तो हम रोने लगेंगे, यानी इसे खाएंगे तो मेरे साथ तो वही होगा जो मेरे साथ पहले हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, बच्चे ने जब मिर्ची खाया था तो उस बच्चे को पूरा तीखा लगा था और वो रोने लगा था।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिर्ची में भी गुण है। इसमें क्या गुण है कि ये खाएगा तो बच्चा को तीखा लगेगा, और जब बच्चा को तीखा लगेगा तो बच्चा का फेस ऐसा हो जाएगा और वो रोने लगेगा, वो रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को इसका गुण पता चल गया कि भैया इसको मत खाना, इसको खाओगे तो रोने लगोगे। लेकिन बच्चा जब कुरकुरे खाता है तो बच्चा के चेहरा पे स्माइल आ जाता है। आप जब बच्चे को दुकान ले जाते हैं, देखिएगा बच्चे के चेहरे पे बहुत ही सुंदर सा मुस्कान देखने को मिलेगा, खुशी रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस दुकान में जो चीजें हैं उसका भी गुण पता है कि ये खाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यही है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए मैंने पांचों ही नाउन बारी बारी से आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया। तो चलिए अब हम अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।